ये है दोस्तों हमारा नॉर्मल क्लासिकल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। बाय सिग्नल बहुत सिंपल तरीके से देता है, जब भी प्राइस ऊपर जाएगा बाय, और जब भी प्राइस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के नीचे आएगा तो हम इसको एग्जिट मानते हैं या फिर सेल सिग्नल मानते हैं। अब इस इंडिकेटर के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो काफी ट्रेडर को परेशान करती है, और उसका सोल्यूशन है ये वाला इंडिकेटर। ये है सुपर ट्रेंड एआई इंडिकेटर। अब ये कुछ ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है जो हम नॉर्मल इंडिकेटर के साथ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको एडवांस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर मान सकते हैं, या फिर सुपर ट्रेंड का बाप भी दोस्तों बोल सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आती है क्लासिकल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के अंदर। पहली प्रॉब्लम है फैक्टर की। देखिए जब भी हम स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं, सुपर ट्रेंड लगाते हैं, तो हमें फैक्टर डिसाइड करना होता है किस फैक्टर पर चलाना है। तो नॉर्मली डिफॉल्ट सेटिंग पर 3 का फैक्टर लगा होता है, लेकिन समटाइम्स जब 3 का फैक्टर लगा होता है तो हमें एंट्री लेट मिलती है और एग्जिट भी लेट मिलता है, तो हमें बीच का प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से फैक्टर का सही होना बड़ा जरूरी है। सेकंड दोस्तों प्रॉब्लम ये आती है, कई बार जब हमें एंट्री ट्रिगर मिलता है, स्टॉक वहीं से पलट जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस फैक्टर ज्यादा होने की वजह से बहुत बड़ा बनता है और हमें बड़ा लॉस हो जाता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम को हमारा नया एडवांस इंडिकेटर दूर करता है। कैसे, इस वीडियो में समझेंगे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्ट के ऊपर दोस्तों इंडिकेटर लगा लेते हैं। नॉर्मली गूगल के ऊपर आप जाएंगे और यहां पर सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन कर लेना है। तो नॉर्मली हम ट्रेडिंग व्यू पर गए, वेबसाइट पर दोस्तों क्लिक करा, प्रोडक्ट्स पे गए, सुपर चार्ट पे गए, तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा चार्ट ओपन हो जाता है। ये चार्ट दोस्तों आपको ओपन कर लेना है ट्रेडिंग व्यू पर। साइन अप लॉगिन कर लीजिएगा, कोई पेड प्लान लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम जाते हैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में, और इंडिकेटर वाले सेक्शन में हम ढूंढते हैं सुपर ट्रेंड एआई। तो सुपर ट्रेंड एआई लिखेंगे। नीचे की तरफ देखिए कम्युनिटी के अंदर सुपर ट्रेंड एआई क्लस्टरिंग लक्स एल्गो करके यहां पर लिखा आ रहा है। 26K फॉलोवर्स है इस इंडिकेटर के। नॉर्मली दोस्तों हम इसको क्लिक करेंगे। ये इंडिकेटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपके चार्ट के ऊपर लग जाएगा। अब इस इंडिकेटर पे अगर आप फोकस करेंगे तो फैक्टर की देखिए क्या इंपॉर्टेंस है। अब इस पे आप ध्यान दीजिए, एम्बर इंटरप्राइजेस में एंट्री यहां पर मिलती है, ठीक है। यहां पर देखिए एंट्री मिलती है 1600 के आसपास, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने 1600 के आसपास एम्बर इंटरप्राइजेस होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे जब ये एग्जिट सिग्नल देता है तो यहां पर देखिए एग्जिट सिग्नल देता है और ये लेवल है 2000 का। तो देखा जाए तो हमें बीच के अंदर जो पैसा मिला वो सिर्फ 400 रुपये मिला, 400 रुपीज। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या जब हमने 1600 रुपये का इस स्टॉक को खरीदा था वो गया कितना ऊपर था? 1600 का स्टॉक 4000 रुपये तक गया था, लेकिन एग्जिट कराते कराते सिर्फ 2000 ही बचा। तो यानी हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बड़ा पैसा कमाने की, लेकिन फैक्टर सही ना होने की वजह से वो हम बड़ा पैसा कमा नहीं पाए। अब इसका हम फैक्टर चेंज करेंगे जिससे हमें जल्दी एग्जिट मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, इनपुट्स में जाते हैं, इसके फैक्टर को 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हम इसको 2 कर लेते हैं तो हमें देखिए एक एंट्री सिग्नल यहां मिलता है, ये लगभग 1650 के आसपास ही है, ठीक है। और हमें एग्जिट सिग्नल देखिए यहां मिलता है जो लगभग 2700 के आसपास है। तो अब जो हमारा रिजल्ट है पहले से बेटर है, पहले से बेटर हो गया। पहले 400 रुपये का डिफरेंस था, लेकिन दोस्तों अब 1000 रुपये का डिफरेंस बीच में आ गया। तो ये दोस्तों हमने मैन्युअली डिसाइड करा कि कौन सा फैक्टर हमें इस स्टॉक के ऊपर लगाना चाहिए। तो ये इंडिकेटर दोस्तों ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है कि कौन सा स्टॉक किस पर्टिकुलर कंडीशन में सबसे अच्छे रिजल्ट देगा, किस फैक्टर के ऊपर, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। ऊपर की तरफ देखिए बॉक्स दिया गया है, ये आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है। बेस्ट क्लस्टर में आप देखिए जो फैक्टर्स है वो 2.5, 3, 3.5, 4 है। वर्स्ट में अगर आप देखेंगे 1, 1.5, 2 एंड 5 है, और एवरेज के अंदर आप देखेंगे 4 एंड 5 है। तो जहां पर ये सबसे ज्यादा बेस्ट काम करता है हिस्टोरिकल, ये उसका एक एवरेज निकाल लेता है और उस एवरेज के हिसाब से आपको सेटिंग दे देता है। आपको कुछ नहीं करना होता है, ये काम ये ऑटोमेटिक करता है, अपनी समझ से करता है। तो आज के बाद जो भी चार्ट आप इसके ऊपर लगाएंगे, जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर लगाएंगे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके एडजस्ट कर लेता है और आपको बताता है कि कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा बेस्ट है, और उसी फैक्टर के हिसाब से आपको सिग्नल देता है। तो यहाँ पर दोस्तों एम्बर इंटरप्राइजेस के अंदर इसने एंट्री यहाँ पर इनिशिएट करी है, लेवल है 1500 के आसपास, और जो एग्जिट है
वो देखिए यहाँ पर इनिशिएट करा है, लेवल है 2700 के आसपास। तो देखा जाए पुराने वाले से ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। बीच का अगर हम डिफरेंस लगाना चाहें तो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 1200 पॉइंट्स का। तो 1200 पॉइंट्स का बीच में हम प्रॉफिट कमा पाए इस इंडिकेटर के साथ। तो पहला एडवांटेज है, ये ऑटोमेटिक फैक्टर्स को डिसाइड करता है। एक दोस्तों कॉमन प्रॉब्लम आती है जब हम सुपर ट्रेंड यूज करते हैं। मान लेते हैं हमें कोई एंट्री सिग्नल मिलता है, इस वाले चार्ट के ऊपर फोकस करिए। ये देखिए हमारा एंट्री सिग्नल था इस कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पर लग रहा था शायद मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पर देखिए ऊपर नहीं गया। उसके बाद देखिए ये नीचे ही जाता चला गया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर जाकर के हमें स्टॉप लॉस सिग्नल दिया। तो देखा जाए ये इतना बड़ा जो गैप है ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है। समटाइम्स काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि इस स्टॉप लॉस को ले या ना ले। तो ये इंडिकेटर एक सॉल्यूशन देता है, वो है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वीक कैंडल का। जरा समझते हैं। साथ में हमें एक अलग से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिलता है जिसको हम एडेप्टिव मूविंग एवरेज बोलते हैं। इन दोनों से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पर हमें अवॉइड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों एम्बर एंटरप्राइजेज में हमें जो सिग्नल मिला था, ये वाला देखिए एक सिग्नल हमें मिला था, एक कैंडल फॉर्म्ड हुआ था। तो आप अगर ध्यान देंगे इस इंडिकेटर में समटाइम्स से देखिए कलर्ड फील्ड कैंडल्स आपको दिखाता है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग कैंडल का इंडिकेशन होता है। तो जैसे कि देखिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म्ड हुआ था, इसमें कलर डार्क आपको फील्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर बन रही है उसके बाद ब्रेक हो रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल फॉर्म्ड हुआ था, इसको भी स्ट्रॉन्ग कैंडल मानेंगे। ये वीकनेस की तरफ स्ट्रॉन्ग था और वो स्ट्रेंथ की तरफ स्ट्रॉन्ग था। तो जब भी मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ वाली कैंडल बनता है तो यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए। तो जैसे ही हाई ब्रेक हो जाए वैसे हम इसको मानते हैं कि शायद मार्केट अब सुपर ट्रेंड की रिस्पेक्ट करेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। प्रोबेबिलिटी आपकी हाई हो जाती है, काफ़ी सारे रॉन्ग सिग्नल आपके रिड्यूस हो जाते हैं। सेकंड चीज़ अगर आप देखेंगे, अगर हम सिर्फ सुपर ट्रेंड के हिसाब से स्टॉप लॉस डिसाइड करें तो यहाँ पर देखिए ये नीचे बन रहा है। ठीक है, ये नीचे बन रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दें यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है, वो है एडेप्टिव मूविंग एवरेज का। अब ये जो एडेप्टिव मूविंग एवरेज है ये आपकी हेल्प करती है इनिशियल बेसिस पे अगर मार्केट पलट जाता है तो आपके लॉस को कम करने का। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल ले मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एंट्री ली थी 1500 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर हम सुपर ट्रेंड के हिसाब से एग्जिट प्लान करते हैं कि सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया तो एग्जिट करते, तो यहाँ पर लगभग 900 रुपये के आसपास हम एग्जिट प्लान करते। डिफरेंस काफ़ी है, 600 रुपये का डिफरेंस है। टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है। लेकिन दोस्तों अगर हम एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा रीजनेबल लगाना चाहे तो ये एडेप्टिव मूविंग एवरेज जो 1100 का स्टॉप लॉस बता रही है ये ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि ये सिर्फ 400 रुपये का डिफरेंस ही बता रहा है, जबकि पिछले वाला 600 रुपये का डिफरेंस बता रहा है। तो ये नॉर्मली क्या करती है मूविंग एवरेज, आपके स्टॉप लॉस को थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है। तो अगर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है सुपर ट्रेंड की तो मूविंग एवरेज आपके लिए एक बेहतर स्टॉप लॉस होता है, आपको रीजनेबली बाहर निकाल देता है। प्लस एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है ये भी दोस्तों ऊपर जा रहा है, ये देखिए। और जब भी मार्केट इसके नीचे आता है इस मूविंग एवरेज के, देन आप इसकी रिस्पेक्ट कर सकते हो। ये देखिए इसके नीचे मार्केट यहाँ पर आ गया तो आप इसके हिसाब से अपना एग्जिट प्लान कर सकते हो। यहाँ पर देखिए शॉर्ट का अगर आपको ट्रेड लेना है तो मुझे बताइए कि स्ट्रॉन्ग कैंडल कहाँ फॉर्म्ड हुआ है। देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ये फॉर्म्ड हुआ है, जैसे मैंने बोला था फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म्ड हो जाए, यहाँ पर देखिए उसका लो ब्रेक होना चाहिए। तो एंटायर ट्रेंड में इसका लो ब्रेक हुआ ही नहीं। आप यहाँ पर फोकस करिए, कोई लो ब्रेक नहीं हुआ, तो आपका सेल सिग्नल एग्जिट सिग्नल भी ट्रिगर नहीं हुआ। तो ट्रेंड रिवर्सल दोस्तों कैसे हम पहचान सकते हैं आपको अच्छे से पता है, एक सिंपल इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ दे रहा हूँ। तो सिंपल सा प्लान आप इसके साथ बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि वीकली टाइम फ्रेम से नीचे ना जाए। रीजन ये होता है कि वन डे टाइम फ्रेम पे या उससे नीचे जितने भी टाइम फ्रेम्स है सबके अंदर एंट्री एग्जिट बहुत बार होता है। तो आप साल में इतने ज्यादा ट्रेड ले लेते हो, पैसा बनाना मुश्किल होता है। वीकली टाइम फ्रेम पे सिग्नल्स कब मिलते हैं, एंट्री एग्जिट कब मिलता है, पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। विश्वास नहीं होता, मैनुअली बैकटेस्ट करके खुद चेक कर लेना। अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है हम सबको पता ही है सुपर ट्रेंड में। तो जब भी आपको कोई ट्रिगर मिलता है फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करिए। जैसे कि देखिए हमें फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल फर्स्ट कैंडल पर ही मिल गया, इसका हाई ब्रेक होता है, ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर इनिशिएट हो जाता है। और यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको पता ही है कैसे मिलेगा। और ट्रेंड रिवर्स कब होगा
यहाँ पर देखिए बुलिश ट्रेंड यहाँ पर हमें मिला, लगभग 19,000 के आसपास बैंक निफ्टी था और बैंक निफ्टी ने देखिए यहाँ पर जाकर के हमें रिवर्स दिया, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और प्लस उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम ट्रेंड रिवर्सल मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये काम करेगा, कई बार ये काम करता है, कई बार ये काम नहीं भी करता है। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे जैसे ही मार्केट आएगा तो ट्रेंड रिवर्सल मानेंगे, ठीक है। उसके बाद ये फेक था। अब यहाँ पर देखिए हम वेट करेंगे जब ये ट्रिगर हो गया तो यहाँ पर हमें 5th कैंडल स्ट्रॉन्ग फॉर्म्ड हुई है, ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म्ड हुई है, इसके ऊपर हाई ब्रेक होता है, देन हम मानेंगे ट्रेंड रिवर्स हो गया है। तो यहाँ पर देखिए वापस ट्रेंड रिवर्स हो गया, वापस मार्केट नीचे भी चला गया। तो ट्रेंड रिवर्सल इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं इस इंडिकेटर के ऊपर। बात कर लेते हैं दोस्तों पुल बैक ट्रेड्स की। ट्रेंड बेस्ड अगर पुल बैक ट्रेड्स लेना आप पसंद करते हैं तो ये इंडिकेटर आपकी काफी हेल्प करता है। देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड बना हुआ है निफ्टी बैंक का, आप यहाँ पर देखिए स्ट्रांगली एक ट्रेंड फॉर्म्ड है। तो यहाँ पर बीच बीच में मार्केट पुल बैक्स देता है, तो आप पुल बैक का वेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एक पुल बैक मार्केट के अंदर आया एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड की थियरी के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना हुआ था, कॉन्टिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रहा था और आपको मल्टीपल स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म्ड हो रही थी। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ वीक कैंडल्स फॉर्म्ड होना स्टार्ट हुई, मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा था। तो इस कंडीशन में आप वेट कर सकते हैं मार्केट एक पुल बैक दे दे, एक वीक कैंडल्स हमें दिखाई दे, फिर स्ट्रॉन्ग कलर्ड फील्ड कैंडल हमें दिखाई देती है, देन हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग कलर्ड फॉर्म कैंडल दिखाई देती है, उसका हाई ब्रेक होता है, एंट्री उस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के नीचे प्लान कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी। एंड देन उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर चला गया, तो आप अगर 1:2 1:3 भी रखते तो इजिली विद इन सम कैंडल्स में आपको मिल जाता। सेम चीज आप डाउन ट्रेंड में भी कर सकते हो, सेम चीज आप अप ट्रेंड में कर सकते हो। मल्टीपल आपको देखिए पुल बैक्स के बाद अच्छे ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों आप इस इंडिकेटर का मैनुअल बैक टेस्ट चाहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर कि किस तरीके के रिजल्ट इस इंडिकेटर ने दिए है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बैक टेस्ट लिखिए। अगर दोस्तों मुझे 100 कमेंट्स मिलते हैं, 1000 लाइक इस वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं बैक टेस्टिंग के ऊपर लेकर के आऊंगा मैनुअल बैक टेस्टिंग पे। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।